क्या आपको भी जीएसटी टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम कंफ्यूजन होता है? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं फटाफट। जीएसटी टर्नओवर में आते हैं सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब ऐसे सप्लाईज जो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होते हैं। दूसरे आते हैं एग्जम्प्ट सप्लाईज, जो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है निल रेटेड, मतलब ऐसे गुड्स या सर्विसेज जिनके ऊपर 0% जीएसटी रेट है। दूसरे है ऐसे सप्लाईज जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू फुली या पार्शियली एग्जम्प्ट किया है। एंड तीसरे आते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तीसरे नंबर पर आते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथे नंबर पर आते हैं इंटरस्टेट सप्लाईज। 5वें नंबर पर आते हैं एजेंसी सप्लाईज। 6ठे नंबर पर आता है आउटवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम। एंड 7वें नंबर पर आता है इंटरेस्ट इनकम, मतलब लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स की इंटरेस्ट इनकम जो एग्जम्प्टेड सप्लाईज में आती है। ये तो थी वो सारी इनकम्स जो जीएसटी टर्नओवर में इंक्लूड होती है। अब ऐसी इनकम के बारे में जानेंगे जो जीएसटी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होती है। इसमें सबसे पहले आते हैं इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम, मतलब अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई के ऊपर आरसीएम पे किया है तो उसको जीएसटी टर्नओवर में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। दूसरे आते हैं टैक्सेस एंड सेस, जीएसटी जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी या फिर कंपनसेशन सेस जैसे टैक्सेस जीएसटी टर्नओवर में नहीं आते हैं। तीसरी आती है नॉन जीएसटी सर्विसेज, जो स्पेसिफिकली शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सर्विसेज या फिर लैंड या कंप्लीट बिल्डिंग के सेल की सर्विसेज, फ्यूनरल या फिर मॉर्चरी सर्विसेज, एक्शनेबल क्लेम्स एंड नॉन ट्रेडिंग इनकम। इसके अलावा जॉब वर्क सर्विसेज में एक जॉब वर्कर अगर सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसका टर्नओवर भी जीएसटी के टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जीएसटी टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं। थैंक यू।